तो माइक्रोसॉफ्ट में भी कुछ ऐसी चीज़ है जिससे कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को डर रहता है कि यार सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं पर ये चीज़ ना हो। मैं आपको ना एक चीज़ क्लियर बोलता हूँ, अगर आपके पास टेक्निकल स्किल्स है तो आपको कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है। We're taking really a systems approach, a platform approach, which you can expect from Microsoft across every layer. लिंक्डइन प्रोफाइल हमारा कितना मैटर करता है जॉब लगने के लिए? एक्चुअली लिंक्डइन प्रोफाइल जो है आपका पिक्चराइजेशन है आईटीज़ के सामने। एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जॉब एनवायरनमेंट कैसा रहता है? यहाँ का कल्चर बिल्कुल ही अलग है। और ग्रोथ कैसी होती है माइक्रोसॉफ्ट में? ईयरली होती है, क्वार्टरली होती है, कैसे होता है? माइक्रोसॉफ्ट में ईयरली आपकी ग्रोथ होती है। उन लोगों को क्या करना चाहिए जो अभी 1 साल पहले या अभी अभी अपने कोर्स करके बाहर निकले हैं लेकिन एआई में अभी वो बिल्कुल नए हैं? जो अभी रिसेंटली पास आउट बच्चे हैं, सबसे पहली चीज़ थोड़ा सच भी है कि जो एक बेसिक लेवल की जॉब है वो एआई की वजह से ख़त्म हो गई है। मैं ये नहीं बोलूँगा आपको कि बेसिक लेवल की जो जॉब है एआई की वजह से ख़त्म हो रही है। मैं ये बोल रहा हूँ वो ट्रांसफॉर्म हो रही है, वो रिप्लेस हो रही है किसी और रूप से। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। राजेश जी, ज़्यादातर तो आपने बता ही दी है मेरी चीज़ें कि जॉब लगाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट में क्या करना चाहिए। कुछ होता है कि लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत वर्क करते हैं, बहुत से वर्क नहीं करते, तो लिंक्डइन प्रोफाइल हमारा कितना मैटर करता है जॉब लगने के लिए? एक्चुअली लिंक्डइन प्रोफाइल जो है वो आपका एक मैं बोलूँ तो आपका पिक्चराइजेशन है आईटीज़ के सामने। जो आईटी पर्सन्स होते हैं उसमें सारे कनेक्शन आपके जो आपके कनेक्शन रहेंगे आपके, मैं बोलूँ तो जितने आईटी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं के साथ आपके कनेक्शन होते हैं। तो जो आपका लर्निंग प्लेटफॉर्म होगा, आप रेगुलर पढ़ते हो, उसको लिंक्डइन पे पोस्ट करते हो, तो आपको अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को डेली अपडेट करना चाहिए। मैं डेली तो नहीं बोलूँगा, बट जैसे ही आप पढ़ते हो आपको अपने प्रोफाइल पे अपडेट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है। कभी कभी जैसे आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे जब भी जैसे आपने मैं अभी आपको बताया था कि आपने सर्टिफिकेशन कर लिया और 2 साल हो गए सर्टिफिकेशन करे हुए, तो अब कैसे आप जस्टिफाई करोगे आप कंटिन्यूस लर्नर हो कि नहीं हो, राइट? तो आप उस टाइम पे अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे दिखा सकते हो कि देखो मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल पे अपने रेगुलर जो अपडेट्स है मैंने पढ़ा है, मैं पोस्ट करता गया हूँ। हाँ, जैसे सर्टिफिकेशन का भी उसमें अपडेट करते हैं कि मैंने ये अचीव कर लिया, ये अचीव कर लिया लिंक्डइन पर। बिल्कुल, और उसमें ये बेनिफिट भी आपको होता है, जैसे कि आपके कनेक्शंस के अंदर ना अच्छी कंपनियों के एचआर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं। जब आप उसको पोस्ट करते हो ना तो उनके व्यूज़ आएंगे, वो देखते हैं। तो जब कभी भी उनके माइंड में ऐसा भी आ सकता है कि भैया आज मेरी कंपनी में पोजीशन है, आपके उसने देखा कि भैया मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे एक ऐसा बंदा है जो इस तरह के पोस्ट डालता रहता है, तो प्रेफरेंस मिलेगी। तो एचआर आपको लिंक्डइन से कनेक्ट कर लेते हैं। आज लिंक्डइन पे जॉब भी तो आती है ना, तो वो जॉब्स का तभी तो फ़ायदा है। जब आप तक लिंक्डइन पे अगर वो अपना अपडेट डालोगे नहीं, पता नहीं लगेगा, तो सिंपल सी बात है कि आप बता नहीं पाओगे। तो सिंपल ये है कि आपको अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट करके रखना चाहिए। हाँ, तो आपके अपडेट रखना पड़ेगा आपको, और यही एक आप बता सकते हो कि मैं पढ़ रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। आप अपने सर्टिफिकेशंस को अपडेट करके रखो। मैं अपनी अगर पर्सनल आपको बताऊँ तो मैं आज भी रेगुलर पढ़ता रहता हूँ। देखो मैं माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रहा हूँ फ़िलहाल, सबकी ड्रीम जॉब है, मेरी भी ड्रीम जॉब है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने पढ़ना बंद कर दिया, सीखना बंद कर दिया। मैं आज भी पढ़ता रहता हूँ, आज भी सर्टिफिकेशन करता रहता हूँ। लास्ट वीक मैंने अपना AI 103 सर्टिफिकेशन करा है, एजेंटी की AI का। लास्ट वीक ही मैंने उस पे अपने लिंक्डइन पे अपडेट किया है। और लिंक्डइन से बहुत सारे बच्चे हमें रीच आउट करते भी रहते हैं कि हमें बताओ कि क्या कैरियर गाइडलाइन क्या होनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए, ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट कौन सी है। तो ये मैं ये कहूँगा कि ये एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप
जिससे रीच आउट करोगे तो क्या बोले तो अगर मैं बोलूँ तो आपको चांस बढ़ जाते हैं। हाँ, आपका जो नेटवर्क होता है ना, ये नेटवर्क जो आईटी वाला जो नेटवर्क होता है, तो ये आप वहाँ से बिल्ड करते हो। करेक्ट। तो रिज्यूम सेलेक्ट होने के बाद कहीं ना कहीं हमारा लिंक्डइन प्रोफेशनल नेटवर्क मैं बोल सकता हूँ, प्रोफेशनल नेटवर्क, प्रोफेशनल नेटवर्क आप यहाँ से बिल्ड कर सकते हो। तो अगर इन केस आपको जॉब चाहिए फ्यूचर में, तो आपके प्रोफेशनल नेटवर्क में जो भी आपके बंदे, आप उनको रीच आउट कर सकते हो, उनको बोल सकते हो कि भैया देखो मेरे पास ये स्किल्स है, मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेटेड है, मैंने इतने सर्टिफिकेशन करे हैं, मैंने इन स्किल्स पे काम किया है, मेरा ये मतलब रिज्यूमे भी वहाँ अपलोड होता है, आपका 1 पेजर प्रोफाइल भी बनता है, राइट। आप वहाँ पे गिटअप के लिंक भी दे सकते हो। आप उनको डायरेक्ट अपना लिंक्डइन प्रोफाइल दे के आप उनको बोल सकते हो देखो ये है मेरी पिक्चर, अब बताओ क्या आप मेरे को हेल्प कर सकते हो कहीं। करेक्ट, क्योंकि उसमें हमारे सारे स्किल भी अपडेट हो रहे हैं, एजुकेशन भी अपडेट हो रही है, क्या क्या मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ वो भी अपडेट कर रहे हैं, तो कंपनी को पूरी जर्नी पता चल रही है मेरी ऑलरेडी, जो मेरा काइंड ऑफ रिज्यूम में भी नहीं मेरे को इतना जल्दी से मिलेगा, क्योंकि भाई लिखा हुआ है वो तो मेरा 6 महीने पहले का है या करंटली अपडेट किया है। करेक्ट, तो लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत मैटर करती है। हाँ, लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत मैटर करता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा राजेश जी, ये तो हो गई हमारी जॉब लगने की बातें कि कैसे हमारा प्रोसेस होता है, किस क्या रिजेक्शन के कारण होते हैं, क्या सिलेक्शन की वजह हो सकती है हमारी कि हमारे इस वजह से सिलेक्ट हो जाए। एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जॉब एनवायरनमेंट कैसा रहता है? देखिए वहाँ अगर मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ तो मैंने 3 से 4 कंपनियों में जॉब करी है। अभी मैं वर्किंग हूँ माइक्रोसॉफ्ट में लास्ट ऑलमोस्ट 3 ईयर से। यहाँ का कल्चर बिल्कुल ही अलग है। स्ट्रेस वाला रहता है या कंफर्टेबल वाला? बहुत कंफर्टेबल वाला रहता है। कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल वाला रहता है। मतलब टोटली डिपेंड करता है कि मतलब मैं अगर आपको बहुत इजी वे में बोलूँ तो यहाँ पे ना कूल बिहेवियर है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये 3 सर्कल्स पे काम करता है। आपको पढ़ना भी है तो आपको खुद बोला जाता है कि पढ़ो। अच्छा। आपके लिए फ़ायदा है वो, जो अगर हम पढ़ेंगे तो फ़ायदा हमारे लिए है, राइट। तो वो खुद हमें बोलते हैं कि पढ़ो, वो सबको पढ़ाओ और अपना काम तो काम करो। मीन्स जो हमारे वर्किंग आवर्स होते हैं उसमें पढ़ने का भी टाइम दिया जाता है ऑफिस में। हाँ, आप पढ़ो तो आप वीकेंड में पढ़ो, कैसे पढ़ो, मतलब आपको दे दिया कि भैया आपको ठीक है, ये आपकी चीज़ें हैं, आपको पढ़ना चाहिए। कोई कंपल्सन नहीं है कि मतलब कोई ये नहीं है कि आपको ये करना ही करना है, ये हमारे ऊपर है। हाँ, और जो आपको ना अगर मैं ये बोल दूँ एनवायरनमेंट की चीज़ें तो बहुत फ्लेक्सिबल्स चीज़ें हैं। कोई अभी मैं अगर बोलूँ, मैं हाइब्रिड मोड में जॉब कर रहा हूँ। मैं वीक में 2 या 3 बार ऑफिस जाना होता है मेरे को, और टोटली डिपेंड अपॉन कस्टमर। कस्टमर की कॉल है उसके हिसाब से मेरे को अपने आप को अरेंज करना है, राइट। कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कोई प्रेशर नहीं है किसी भी चीज़ का। आपको एक काम दे दिया गया, आप वो काम करो, ख़त्म, सिंपल। और वो काम भी जो होता है ना, ऐसा नहीं है कि आपको एक ऐसा काम दे दिया गया जिसका कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है और आपको विद इन 1 डे कंप्लीट करना। नहीं, आपसे पूछा जाता है, आपको कोई काम देंगे, आपसे भी एस्टिमेशन लिए जाते हैं। जैसे ज़्यादातर कंपनी में होता है कि मेरा कोई प्रोजेक्ट आया और मैंने आपको खुद से डेडलाइन दे दी कि यार ये मेरा फ्राइडे प्रोजेक्ट है, मंडे आपको सबमिट करना है, डेडलाइन ये मेरी तरफ से है, मंडे का ट्यूसडे। यही चीज़ नहीं होती है यार, ये नहीं होती है, ये नहीं होता है। क्योंकि ज़्यादातर जो हम जैसे जॉब करते हैं और लोग जॉब करते हैं इससे ज़रूर परेशान रहते हैं कि यार काम आ जाता है, डेडलाइन भी अपने हिसाब से दे देते हैं और हमें उसी वर्किंग आवर में डे नाइट बैठ के ख़त्म करना होता है। मैं वही बोल रहा हूँ, यही चीज़ें नहीं होती है यहाँ पर। यही चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि आपके ऊपर ना कोई प्रेशर नहीं है। आप कंपनी में बहुत सारे इवेंट होते हैं, आपको बोला जाता है उन इवेंट में पार्टिसिपेट करो, तो पैरेलली आपके पास जॉब भी तो, अपना प्रोजेक्ट भी तो है, आप उसको भी तो मैनेज कर रहे हो। तो ये मैनेजमेंट आपको सिखाया जाता है प्रॉपर तरीके से, राइट। और अगर मैं बोलूँ तो प्रेशर जो आपके वर्क प्रेशर वो इतना वर्क प्रेशर भी नहीं होता है आपके पास। आपको काम दे दिया गया, आपको एक एस्टिमेशन दिया गया, आपसे डिस्कस करके दिया गया, आपसे डिस्कस किया कि इसका एस्टिमेशन बताओ, एक जस्टिफाइड एस्टिमेशन आपको दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई ऐसा डेडलाइन दे दी कि कल ही करके देना है, ऐसा नहीं होता है। आपसे भी टाइम मांगा जाएगा। अगर आपने बोला है कि 3 दिन, ठीक है, अगर वो जस्टिफाइड है 3 दिन, ठीक है, आप 3 दिन में करके दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसको कैसे कर रहे हो आप, वो आप पे मैटर करता है। तो कोई वर्क प्रेशर इस तरह की चीज़ें नहीं है, बहुत कूल माहौल है। बहुत सी वीडियो देते थे यूट्यूब पर देखते हैं कि सुबह गए ब्रेकफास्ट कंपनी दे रही है,
फिर उसके बाद चिल मार रहे हैं, गेम्स वगैरह हम खेल रहे हैं, पूल खेल रहे हैं, ये सब भी माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में होता देखिए है। वो चीज़ें ना एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय डिपेंड करती है, ठीक है। कुछ चीज़ें होती है कि कभी कभी ना प्रोजेक्ट नहीं होता है बच्चों के पास, एम्प्लॉयज़ के पास, तो चिल करो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है किसी के साथ की। और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, यहाँ पे कोई ऐसा रूल भी नहीं है कि आपको यहाँ पे 8 घंटे पूरे करने हैं, 7 घंटे पूरे करने हैं। अच्छा। आप कभी भी जाओ जब आपका टाइम लग रहा है। Flexible hours होते हैं। फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं, अपनी कॉल्स के हिसाब से जाओ। आपकी कॉल, आपको कस्टमर कॉल तो लेनी ही पड़ेगी ना, तो आपकी कॉल नहीं है उस टाइम आप ऑफिस जाओ, आपको कैब्स मिलेगी कंपनी की तरफ से, फ्री है सब कुछ, आपको खाना वाना सब मिल रहा है आप कंपनी की तरफ से, वो भी सही ऐसे ही है। तो कोई मैटर नहीं करता है, बट आप कैसे मैनेज कर रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है। प्रेशर कुछ नहीं लेना है, किसी चीज़ का कोई प्रेशर नहीं है। इस चीज़ का कोई प्रेशर नहीं है। और जो आप ये जैसे हाइब्रिड बता रहे हो कि आपको 2 दिन ऑफिस जाना होता है, 2 या 3 दिन, वो भी आप अपनी मर्जी से चूज करते हो या कंपनी ने डिसाइड करा हुआ है कि नहीं, वो MWF हम आपको ना आना है? अपने टीम से डिस्कस करके, मैनेजर से डिस्कस करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे कर लेते हैं। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि मेरे को पहले 2 दिन ही आना है या दूसरे 2 दिन ही आना है, ये भी कोई मैंडेटरी नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं इस वीक नहीं आ पाया, कोई बात नहीं, ये भी ज़रूरी नहीं है कि मेरे को आना ही है। तो उसके कुछ छुट्टी वगैरह भी तो कटती होगी। नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। छुट्टी इस तरह की चीज़ों के लिए कोई छुट्टी नहीं करती। आप जस्ट एक इन्फॉर्म कर दो कि आप मेरे आई हैव सम पर्सनल वर्क, मैं आज नहीं आ पाऊँगा, मैं घर से काम कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। ये तो सच में ड्रीम जॉब वाली बात हो गई, जो बंदे सोचते हैं कि यार आज चलो मेरी तबीयत ठीक है, मैंने ऑफिस में बोल दिया, हेडेक ही नहीं है कि सैलरी कटेगी या नहीं कटेगी। अदरवाइज ज़्यादातर तो बंदे यही सोचते हैं यार कुछ भी काम है ऑफिस तो जाना पड़ेगा, नहीं तो यार सैलरी कट जाएगी। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ आपको, यही एक जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और क्या क्या फैसिलिटी हैं जो एक माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉय को मिलती है माइक्रोसॉफ्ट की देखो माइक्रोसॉफ्ट में देखो, ये तो वैसे बेनिफिट्स dream की job हम ही है। बात करें अगर, हाँ, ड्रीम जॉब है, बेनिफिट्स तो बहुत मिलती हैं आपको। सबसे मेन बेनिफिट तो मैं आपको ये बताऊं कि ये खुद ही आपको फोर्स करते हैं कि पढ़ो। इससे बड़ा बेनिफिट क्या है? जो हमारी खुद की ग्रोथ के लिए खुद की अच्छा है। लर्निंग करा रहे हैं, खुद की लर्निंग है कि आप खुद अपने लिए पढ़ो, आप पढ़ो, सबको पढ़ाओ, हेल्प करो, इससे बड़ा तो कुछ नहीं है। साथ के साथ आपको जॉब तो है ही, आपके प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में भी कंटिन्यूस लर्निंग मिलती रहती है, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो वो जैसे मैं AI में काम कर रहा हूँ, तो आप जो भी पढ़ते हो, जो सर्टिफिकेशन करते हैं, आप उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट में, आप दिखा रहे हो, राइट। तो जैसे मैं अभी आपको जस्ट बताया कि मैंने 103 AI 103 सर्टिफिकेशन अभी रिसेंटली किया, जो अभी रिसेंट लॉन्च हुआ है, रिसेंटली लॉन्च हुआ है, ये लास्ट 2-3 मंथ्स बिफोर ये लॉन्च हुआ है, और मैंने अपना कर लिया है। तो अब मैं इसको शो करके मैं उस बेस के प्रोजेक्ट्स भी पिक कर सकता हूँ माइक्रोसॉफ्ट में। हाँ जी। फिर भी कुछ बेनिफिट्स जो आप बता सकिए। नहीं, बेनिफिट में देखो, आप बोलूँगा कि मैं आप कंपनी में जाओ, आपको ये छोटी चीज़ें है वैसे तो, कैब्स आपको फ्री मिल रही है, ट्रांसपोर्ट आपको फ्री मिल रहा है, फूड आपको फ्री मिल रहा है, मतलब अच्छा, आपको लंच वगैरह भी कंपनी लंच, प्रोवाइड ब्रेकफास्ट, करती है। डिनर आपको फ्री मिलते हैं। तो ये चीज़ें आपके पास है। इन्वायरमेंट, सबसे मेन चीज़ है इन्वायरमेंट आपको बहुत कूल मिलता है, टेंशन नहीं है आपके पास वो माइंड में कोई प्रेशर नहीं रहता है कि आपने ये करना है, वो करना, कोई क्या सोचेगा, क्या Stress free एक कहेगा। हमारी स्ट्रेस job होती फ्री है। माइंड है आपका। इवन मैं आपको बोलूँगा कि अभी मैं जिस डिपार्टमेंट में मैं जॉब करता हूँ, तो एक्चुअली मेरे पास मेरे 2 मैनेजर होते हैं। एक मेरा मैनेजर होता है जिसको मैं रिपोर्ट करता हूँ, तो वो मैनेजर अगर मेरे को इन केस कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो मैं अपने मैनेजर से डिस्कस करूँगा कि सर मेरे को प्रोजेक्ट में ये इशू आ रहा है, तो मेरे मैनेजर मेरा उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा। अच्छा, हेल्प के लिए भी एक मैनेजर हमारे पास रहेगा। हेल्प के लिए मैनेजर, मेरे को कंपनी में किसी भी तरह का कोई भी इशू आता है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कोई ट्रेनिंग से रिलेटेड या कोई कुछ मेरे को लग रहा है कि मेरे को टेक्निकल स्किल्स में अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को क्या आगे करना चाहिए, मैं अपने मैनेजर से डिस्कस कर सकता हूँ। और उसके अपार्ट एक मैनेजर और होता है जो मेरा प्रोजेक्ट का मैनेजर होगा। प्रोजेक्ट का मैनेजर और स्पेसिफिक टू प्रोजेक्ट, जो मेरा मैनेजर है वो ओवरऑल मेरा मैनेजर है, जो आपकी पूरी रिपोर्ट वगैरह, हाँ, मेरी रिपोर्टिंग उसी को है, जो अप्रेजल वगैरह भी करते हाँ हैं जी, आपके। अप्रेजल भी वही करेगा। तो वही मेरे देखेगा कि मेरे सारे सर्कल मैंने टच किए कि नहीं किए हैं मेरे। और रेगुलरली यहाँ पे ट्रेनिंग्स होती रहती है, मैंडेटरी ट्रेनिंग्स, कुछ मैंडेटरी ट्रेनिंग्स होती है, जैसे आपकी लर्निंग के लिए होती है, वो टेक्निकल स्किल्स इंप्रूव करने के लिए होती है, तो वो भी आपको बहुत फ़ायदा करती है। तो मैं ये बोलूँगा आपको, इन शॉर्ट ये बताऊँगा आपको कि माइक्रोसॉफ्ट में आप टेक्निकल स्किल्स पे जॉब तो करते ही करते हो, साथ में अपनी खुद की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा करते हो।
तो जब आप अपनी खुद की ग्रोथ साथ में करते हो तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, और वो सेटिस्फेक्शन मेरे को बहुत मैटर करता है। जो हमारे मेरे हिसाब फ्यूचर से। के लिए भी अच्छा रहता हाँ, है। सेटिस्फेक्शन बहुत मैटर करता है। आप प्रेशर में जॉब नहीं कर रहे हो। सबसे बड़ी स्ट्रेस फ्री लाइफ है, सारी फैसिलिटी कंपनी दे रही है। और ग्रोथ कैसी होती है माइक्रोसॉफ्ट में? ईयरली होती है, क्वार्टरली होती है, कैसे होता है? माइक्रोसॉफ्ट में ईयरली आपकी ग्रोथ होती है। अगर वैसे तो मैं बोलूँगा आपको कंटिन्यूस आपकी ग्रोथ हो ही रही है। लर्निंग आप कर ही रहे हो कंटिन्यू। कंटिन्यूस आपकी ग्रोथ हो ही रही है। वो फाइनेंशियली अगर मैं आपकी बात करूँ तो ईयरली जो एक साइकिल चलता है उसमें आपकी ग्रोथ होती है। वो आपके टोटली आपके परफॉर्मेंस, आपके सर्कल्स पे डिपेंड करता है। आपको अपने जो भी आपका डिटेल्स आपने पूरे साल में करी है उसको आपको फिल करके आप अपना शो दिख करते हो कि मैंने ये किया है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि ये कंपलसरी है, ये आपने कर दिया, इसके अलावा आप नहीं कर सकते। जो मन करे आप करो। और कितना % ग्रोथ देती है? ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर या हमारे वर्क के ऊपर? हाँ, ये कंपनी के ऊपर और हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर, दोनों पे डिपेंड करता है ये चीज़ें। अगर हम बेसिक पकड़ें कि हाँ मेरा काम अच्छा है, ज़्यादा मेरे को मतलब नहीं है, बट जो मुझे मिलता है मैं अच्छे से कर देता हूँ, एक नहीं, मैं न्यूट्रल देखो, अगर मैं बात करूँ अगर तो। मैं परसेंटेज पे तो नहीं जा सकता, बट मैं ये कहूँगा कि टोटली ये डिपेंड करता है उस टाइम आपका जो एक रेशो चल रहा होगा, वो उसके बेस पे डिपेंड करता है कि आप कब मतलब अप्रेजल किस हिसाब से होगा। आप एक्सेप्शनल केस हो, आप एक नॉर्मल केस हो, या आपने जस्ट रिक्वायरमेंट मीट करी है आपने, इसके बेस पे डिपेंड करता है। अच्छा, सबका क्राइटेरिया अलग अलग डिफाइंड उन्होंने किया हाँ, हुआ है आपने already। जो आपने करा है, क्योंकि जो भी आप करते हो आपके मैनेजर को तो पता ही है। तो जब आप अपने मैनेजर को अपना रिव्यू दोगे तो वो आपको एक रेटिंग देंगे। ये एक सभी कंपनी में ऐसे ही होता है वैसे तो बट यहाँ पे KPIs अलग होती है। मैटर ये करता है कि आपको जो बोला गया ना पढ़ना है आपको, तो आपको वो भी अपने रिव्यू में डालना है कि आपने क्या क्या पढ़ा है। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ मैंने सर्टिफिकेशन किया, तो मैं ये शो कर सकता हूँ अपने मैनेजर को कि मैंने सर्टिफिकेशन किया, बट ये मेरे KPI का पार्ट नहीं था अभी। मतलब मैं KPI बोले तो इस साल की KPI का पार्ट नहीं था। तो इस साल में जो सर्टिफिकेशन मेरे को बोले गए थे वो मैंने ऑलरेडी कर लिए। मेरे को अच्छा लगा ये सर्टिफिकेशन, मैंने एक और कर लिया, कोई बात नहीं, वो मेरी खुद की लर्निंग है। और कंपनी में अगर मैं जितने भी सर्टिफिकेशन करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट के, तो उसका हमें बेनिफिट ही मिल रहा है, बहुत बेनिफिट मिलता है। आप जैसे बता ही रहे हो कि लर्निंग बहुत सारी मिलती रहती है, तो माइक्रोसॉफ्ट कहीं ना कहीं ज़्यादा ध्यान देता है कि एम्प्लॉय मेरा कुछ ना कुछ लर्न करता रहे। हाँ, इसके ऊपर मेजर वो ध्यान देते हैं। इवन माइक्रोसॉफ्ट में बहुत सारे इनिशिएटिव्स होते हैं इस तरह के। जैसे आपने सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट हैकाथॉन होता है। ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, अभी सितंबर के आसपास जो ये होता है। तो इसमें आप अपने अपने आइडियाज़, AI के आइडियाज़ आप अपना पिच कर सकते हैं। तो उस पे आपके आइडियाज़ को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के चांसेस भी होते हैं। तो ये इस तरह के जो इनिशिएटिव होते हैं ना माइक्रोसॉफ्ट में, जैसे आप ट्रेनिंग दे रहे हो किसी को, एम्प्लॉय को सिखा रहे हो या वहाँ से सीख रहे हो, जो टेक्निकल इवेंट्स है उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, ये सारे आपकी ग्रोथ के एरियाज़ हैं। और फैमिली को क्या क्या हमारे बेनिफिट मिलते हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से? आप क्लियर, आप तो सिंपली देख रहे हो, बहुत बेनिफिट मिलते हैं। वैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट में ना एक इवेंट होता है, ब्रिंग योर चाइल्ड। ब्रिंग योर चाइल्ड। तो उसमें क्या होते हैं ना, आप अपनी फैमिली को ना, वो स्पेशली आपकी फैमिली के लिए ही होता है। तो आप अपने बच्चों को कैंपस में लेके आ सकते हो, अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को, अपने पेरेंट्स को। ये स्पेशली वैसे तो बच्चों के लिए होता है वो। आप कंपनी में बता सकते हो कि मतलब आज मैं अपने बच्चों को लेके आ रहा हूँ, तो वो इवेंट होता है। उसमें बहुत सारे मतलब बच्चों के खेलने के स्पेस बना दिए जाते हैं, एक्टिविटीज़ होती है, और प्रॉपरली माइक्रोसॉफ्ट के सारे एम्प्लॉयज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, पूरा फैमिली के साथ। हाँ, फैमिली के साथ। तो मैं फैमिली के साथ खूब इंजॉय करते हैं। इवन माइक्रोसॉफ्ट के जो कल्चर ये है कि आपने एक शायद कैंपस देखे, अगर आपने इस कैंपस नहीं देखा हो माइक्रोसॉफ्ट का, तो वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी है कि आप ना कभी भी अपने फैमिली मेम्बर्स को अगर कैंपस विजिट कराना चाहते हो, जस्ट एक सिंपल एक मेल डालो, आप कैंपस विजिट करा दो ड्यूरिंग वर्किंग डेज। हाँ, वर्किंग डेज भी, बट कुछ एक रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ होते हैं, जैसे वर्क स्टेशन एरिया आप वहाँ अलाउ नहीं करते हैं, बट आप करा सकते हो। जो बाकी का कैंपस है, हाँ, बाकी का कैंपस आप करा सकते हो। मीन्स फैमिली का भी पूरा ध्यान रखती है हमारी माइक्रोसॉफ्ट। और इसमें जैसे हमारी फैमिली एक होती है कि ठीक है, मेरा कोई जैसे ब्रदर है वो जॉब करना चाहता है, तो वो भी
प्रेफरेंस देते हैं कि हाँ ठीक है इनका ब्रदर है, फैमिली मेम्बर है, तो ठीक है ले आते हैं इसको? नहीं, मैं ये आपको क्लियरली बोलता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे स्किल्स मैटर करती है, यहाँ पे रिलेशनशिप मैटर नहीं करती है। अगर आपके भाई की टेक्निकल स्किल्स अच्छी है तो वो उसी प्रोसेस से फॉलो होके माइक्रोसॉफ्ट में एंट्री करेगा जो कि एक नॉर्मल बंदा करता है। मीन्स एक होता है ना कि चांस बढ़ जाता है कि हाँ मेरा नहीं, ब्रदर है तो नहीं, इसको मैं थोड़ा क्लियर प्रेफरेंस बोलता मिल हूँ, जाएगा। मैं क्लियर बोलता हूँ इसको, यहाँ पे भाईचारा नहीं चलता है। आपका ऐसा नहीं है कि आपका भाई है तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी। जो प्रोसेस है वो जेनरिक है और वो सबके लिए है। अगर मैं आपका ब्रदर यहाँ पे अप्लाई करता है और आप जॉब कर रहे हैं तो उसके लिए भी वही प्रोसेस है, और एक अननोन पर्सन वाया पोर्टल अप्लाई करता है उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। तो स्किल्स मैटर करती है, यहाँ पे रिलेशनशिप मैटर करती ही नहीं है। रिलेशन का कोई फंडा नहीं है नहीं, आप कैंपस विजिट वैसे करा सकते हो, बट जॉब के लिए तो प्रोसेस सबके लिए जेनरिक है। वो ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई जान पहचान का उसके लिए अलग होगा या जिसके लिए अलग होगा, ये बिल्कुल नहीं है। और हमने बहुत सा ये भी देखा है कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, कोई क्रिकेट टूर्नामेंट करा रही है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, या कहीं कोई एक वेकेशन पे लेके जा रही हैं, तो ये भी माइक्रोसॉफ्ट करते हैं? बिल्कुल, ये भी माइक्रोसॉफ्ट में होता है। इवन हमारी ना अभी जून में ईयर एंड पार्टी हुई है द लीला में। हाँ जी, ईयर एंड पार्टी हुई है। तो इस तरह की पार्टीज़ हमारी होती रहती है, टीम आउटिंग होती रहती है, और ये सब कंपनी कराती है, ये सब टीम कंपनी आउटिंग और हाँ ये जी, पार्टीज वगैरह ये सब कंपनी कराती है। और एवरी ईयर हमारा एक इवेंट भी होता है जिसमें बहुत सारे गेम्स होते हैं। एनुअल इवेंट होता है, उसमें बहुत सारे गेम होते हैं। क्रिकेट भी होते हैं, फुटबॉल भी होता है, बास्केटबॉल। वो डिपेंड करता है कि उस टाइम अवेलेबिलिटी किस किस गेम्स की मिलती है, तो उसके बेस पे होता है। बट हाँ, लगभग 15 दिन लगातार इसी इवेंट में जाता है हमारा। तो ये इस तरह के कुछ इनिशिएटिव्स चलते रहते हैं ताकि एम्प्लॉयज़ को ना कभी भी प्रेशर में नहीं आना है, उनको फ्री रखना है। उनको देखना है कि भैया आप थोड़ा सा ना मतलब इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करो, टेक्निकल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो, फिर उसके बाद आपके जैसे ब्रिंग योर चाइल्ड है, इनमें भी करो। तो चीज़ें बहुत सारी आपको ऐसा रखेंगे कि आपके माइंड में प्रेशर आएगा ही नहीं। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट आपकी वर्किंग लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों को बैलेंस करके चलता है, पूरा स्पेस देता है आपको। हाँ जी, बिल्कुल कि स्पेस एक एम्प्लॉय बिल्कुल भी स्ट्रेस वाली लाइफ में ना आए, सारा और space। मैं तो ये कहूँगा कि अगर कुछ चीज़ें आपके पास आएगी भी ना, माइंड में कभी भी कुछ ऐसा लगता है, प्रेशर आता है, आप डायरेक्ट जाके अपने मैनेजर से डिस्कशन करो, वो सॉल्यूशन भी मिलता है। एक्चुअली वो मैनेजर, हमारे जो मैनेजर है, वो मैनेजर को रखा, मतलब अपॉइंट जो जिस लिए किया गया है वो इसीलिए किया गया है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम आए तो उनसे शेयर कर सकते हैं और हमें सॉल्यूशन भी मिलता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। करेक्ट। अच्छा, ये तो आपने बताया राजेश जी सारी एकदम बटर वाली चीज़ें, अच्छी चीज़ें, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर किसी का डार्क साइड भी होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट में भी कुछ ऐसी चीज़ है जिससे कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को डर रहता है कि यार सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं, भाई ये चीज़ ना हो। देखिए, मैं आपको ना एक चीज़ क्लियर बोलता हूँ, अगर आपके पास टेक्निकल स्किल्स है तो आपको कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड थिंग, अगर आपके पास ना जो मार्केट में अपडेट टेक्नोलॉजी चल रही है, अगर आपको उसकी नॉलेज है तो आपको कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने बहुत न्यूज़ आती रहती है मार्केट में कि माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा हो गया, वैसा हो गया, AI आ रहा है, जॉब खा जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होगी। बट मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, AI आ रहा है, जॉब खा जाएगा, ये स्टेटमेंट कौन बोल रहा है? ये वो बोल रहा है जिसको AI नहीं आता है। वो कभी नहीं बोल सकता जिसको AI आता है। वही आपके वाली बात, जो खुद को अपग्रेड नहीं कर रहा है। अगर आज मैं सॉफ्टवेयर पे हूँ और उसका AI आ गया है, तो मैं कह रहा हूँ यार मेरा तो सॉफ्टवेयर ये आता है, AI आ गया, अब तो मेरी जॉब चली ही जाएगी। हाँ, तो अगर आप अपने आप को अपडेट रख रहे हो, जो मार्केट में अभी चल रहा है, जिसकी डिमांड है, उससे हिसाब से आप अपने आप को अपडेट रख रहे हो, अपनी स्किल्स को ग्रो कर रहे हो, तो कभी भी कुछ गलत नहीं होता। बट ये कहीं ना कहीं थोड़ा सच भी है कि जो एक बेसिक लेवल की जॉब है वो AI की वजह से ख़त्म हो गई है। अगर मैं ये नहीं बोलूँगा आपको कि बेसिक लेवल की जो जॉब है AI की वजह से ख़त्म हो रही है। मैं ये बोल रहा हूँ वो ट्रांसफॉर्म हो रही है, वो रिप्लेस हो रही है किसी और जॉब से। मैं एक जो एग्जांपल देता हूँ आपको, मेरे को ईयर तो एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद 1999 होगा, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। बट एक टाइम जब आया था
कि बैंकिंग सेक्टर में कंप्यूटर्स आए थे, हाँ, पहले डायरीज में होता था, फिर कंप्यूटर में आया। कंप्यूटर्स आए थे। तो उस टाइम में ना गौर जो ये बैंकिंग सेक्टर में ना एक बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई थी कि ये कंप्यूटर्स हमारी जॉब खा जाएंगे। क्या वो जॉब खा गए? जो पहले 100 लोग काम करते थे वहाँ 10 लोग हो गए, 90 लोगों की जॉब तो तब भी गई थी। मैं ये नहीं बोलूँगा, ऐसा नहीं हुआ था। मैं ये बोलूँगा कि वो आपके असिस्टेंट है। पहले आप डायरी में काम करते थे, मैनुअल वर्क करते थे, आपके पेपर गुम हो गए तो सब खत्म। अब आप यहाँ बैठ के उधर का डेटा देख रहे हो, उधर का बैठ के यहाँ अपने कहीं पे भी आपके पैसे जमा करा रहे हो, बेनिफिट आपको मिल रहा है ना। तो जो भी चीज़ नहीं आई है वो बेनिफिट दे के जा रही है आपको। तो एआई आ रहा है, वो आपको हेल्प कर रहा है, करेक्ट। तो वो एक आपका असिस्टेंट है, आप उसे हेल्प लो। अगर आप ये सोचोगे कि अगर मैं ये चीज़ें, अब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कोई भी आप मैनुअल वर्क कर रहे हो उसको वाया ऑटोमेशन कर दोगे तो ऐसा तो नहीं है कि वो आपकी जॉब खा गया। अब वो ऑटोमेशन के लिए आपने जो टूल यूज़ किया वो आपका असिस्टेंट काम करा ना। बिल्कुल। तो मैं बहुत सारे इवेंट्स में जाता हूँ, बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर एआई हमारी जॉब खा जाएगा, अब डेवलपमेंट नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ तरीका चेंज हो गया है। वो आपकी जॉब नहीं खा रहा है, वो आपका असिस्टेंट है, आपका टाइम सेव कर रहा है, वो आपका एफर्ट सेव कर रहा है। उसी टाइम में आप कुछ और काम कर सकते हो, आप और प्रोडक्टिव चीज़ें निकाल के ला सकते हो। आप ये नहीं देख रहे हो, आप चाहते हो कि उसी एक ही थॉट प्रोसेस पे चलते रहो। ऐसा नहीं होता है। करेक्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट वैसे एआई में कुछ अभी नया लेके आ रहा है, जैसे अभी अपना को पायलट लेके आया था माइक्रोसॉफ्ट, जो हमारे पावर पॉइंट में कहीं ना कहीं हमारे बहुत यूज़फुल होता है। तो उस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वैसे तो एआई में कंटिन्यूस काम करता ही रह रहा है और बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च होते रहते हैं, चलते रहते हैं। अभी रिसेंटली तो को पायलट ही है, को पायलट के वर्जन्स भी आए हैं। तो मैं कहूँगा कि GHCP गिटहब को पायलट आपने शायद सुना होगा कि माइक्रोसॉफ्ट कुछ टूल्स है, डेवलपमेंट टूल्स है, जिनके साथ वो इजीली कॉन्फ़िगर हो जाता है और वो आपकी हेल्प करता है। तो बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है, आपको कोडिंग लिखने में हेल्प करता है, टेस्ट केस लिखने में हेल्प करता है, सारे कोड को रिव्यू कर लेता है, सब कुछ कर देता है, बहुत कुछ कर देता है। इवन कोपायलट अभी आपके ऑफिस जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है उसके साथ इंटीग्रेट भी हो गया है। तो आपको कोई पीपीटी बनानी हो, डॉक्यूमेंट बनाने हो, जस्ट एक प्रॉम्प्ट दो, आपका बन जाएगा, पूरी पीपीटी रेडी हो जाती है। तो अगर मैं आपको यही बोलूँ, आपके पुराने क्वेश्चन पे अगर मैं जाऊँ, आप अगर एक ही डॉक्यूमेंट बनाने में कुछ टाइम लगा रहे थे, अब आपने वो कोपायलट के थ्रू बना दिया, रिव्यू तो अभी भी आपको करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप रिव्यू नहीं करोगे, क्योंकि वो एआई टूल है। एआई खुद ये बोलता है कि यू नीड टू रिव्यू दिस, एक डिस्क्लेमर देता है एआई, राइट? आपको देखा होगा आपने। तो रिव्यू तो आपको करना पड़ेगा वो, बट उसने कितना टाइम सेव कर दिया आपका? उसने हमारा पूरा स्ट्रक्चर बना के दे दिया ना हमें। अब हमें बस फाइन ट्यून करना है उसको और फाइनल अपने अकॉर्डिंग एक उसको टच देना है हमें। करेक्ट। तो उसने कितना टाइम सेव कर दिया आपका? उसी टाइम में जो एक डॉक्यूमेंट को आप बनाने में शायद हो सकता था 4 से 5 घंटे लग जाते, दिन भी लग जाते थे, पहले दिन भी लग सकते थे, और उसने वो कुछ सेकंड मिनटों में कर दिया। तो आपने रिव्यू करने में कुछ टाइम ले लिया, आपका बहुत टाइम बच गया। उस टाइम को आप एज ए प्रोडक्टिव टाइम कुछ और काम करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो टाइम सेविंग हुई। और टाइम सेविंग बोले तो इन केस मैं हो सकता हूँ, क्या पता वो मनी सेविंग भी हो सकता है। अगर आप जॉब कर रहे हो कहीं, तो आप जल्दी जल्दी और कुछ काम भी निपटा सकते हो, तो वो हेल्प किया ना आपने। तो इस तरह की चीज़ें मार्केट में आई है। ये है माइक्रोसॉफ्ट का जो कोपायलट है, वो तो आपको ऑलरेडी पता है, बट चीज़ें ऐसी है। अभी माइक्रोसॉफ्ट बहुत सारा एआई में काम कर रहा है, सर्विस प्रोवाइडरिंग कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है ऐसे। एआई को लेकर के तो अभी हम बात करेंगे थोड़ा सा, पर एक थोड़ा सा क्वेश्चन बीच में मेरा ये है कि जो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहा है, चाहे वो एआई में हो या वो जैसे आपने कहा कि लर्न करते रहो, माइक्रोसॉफ्ट खुद से कहता है, तो क्या उसकी जॉब पे रिस्क हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट में? देखिए, मैं कहूँगा कि आप अगर कोई भी काम कर रहे हो, अगर आप स्टैंड अलोन एक काम कर रहे हो, मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट तो छोड़ो, मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ, किसी बड़ी कंपनी की अगर किसी भी कंपनी की बात कर रहा हूँ। अगर आप एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, करते रहे हो, आप खुद अपने आप को ना तो ग्रो कर रहे हो, ना कोई टेक्निकल स्किल्स इंप्रूव कर रहे हो, मार्केट तो चेंज हो रहा है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप तो पीछे जा रहे हो ना। आपके साथ जो बंदे बैठे हैं उनसे पीछे जा रहे हो।
कहीं ना कहीं आप रेस से बाहर हो रहे हो, तो रेस से बाहर हो रहे हो तो इम्पैक्ट तो आपके ऊपर आएगा ही आएगा। करेक्ट, आज नहीं तो कल आएगा। आज नहीं तो कल इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा ही आएगा। तो मैं तो ये बोलता हूँ, जब जैसे आपने अभी बोला ना कि एआई जॉब खा जाता है, एक्चुअली एआई जॉब नहीं खाता है। जो आपके बराबर में जो बंदा बैठा है ना, और जो एआई कर रहा है, वो आपकी जॉब खा रहा है। हमारा ना सीखना हमारी जॉब खा रहा हाँ, आपका ना सीखना आपकी जॉब खा रहा है। और आप, सिंपल सी बात है, आईटी वो लाइन नहीं है कि आप चुपचाप बैठ के एक ही चीज़ पे काम करते रहोगे। आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट इतनी जल्दी नई नई चीज़ें आती रहती हैं। आपको सीखना पड़ेगा। एटलीस्ट जिस फील्ड में आप कर रहे हो उसमें तो आप सीखना पड़ेगा। अगर मैं सिंपल सा अगर बोलूँ तो क्रिकेट, पहले क्रिकेट खेलते थे और आज की क्रिकेट में कितना डिफरेंस है। कितने नए नए शॉट्स आ गए हैं। किसी ने तो Rules सीखा, नए आ गए हैं, नया कितने आ गया है, correct। रूल नए आ गए हैं, तो लोगों ने सीखा तभी कुछ इम्प्रूव हुआ। मतलब उसमें तो मैच भी बहुत सारे नए आ गए हैं, तो हर चीज़ में वही लर्निंग तो ज़रूरी है ही। प्लेटफॉर्म नए नए मिले हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो ये हर फील्ड की बात मैं बोल रहा हूँ आपको। सीखना तो आपको पड़ेगा। अगर आप नहीं सीखोगे तो आप बाहर हो। आज नहीं तो कल आप बाहर हो। टैलेंट हमेशा ही वैल्यूएबल है। उन लोगों को क्या करना चाहिए जो अभी 1 साल पहले या अभी अभी अपने कोर्स करके बाहर निकले हैं, लेकिन एआई में अभी वो बिल्कुल नए हैं, तो उनको भी माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी के लिए फिर एआई का साथ रखना ज़रूरी है, या अपनी अभी जो उन्होंने स्किल डेवलप करी है उसके बिहाफ पे जॉब पा सकते हो? देखिए, मैं ये बोलता हूँ आपको कि जो अभी रिसेंटली पास आउट बच्चे हैं, तो जो सबसे पहली चीज़ उनको, अगर उनके माइंड में ये आता है कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में अगर आपको जॉब करनी है, तो माइक्रोसॉफ्ट के जो कैरियर पाथ है ना, उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दें। अगर किसी बच्चे को हेल्प चाहिए एज ए माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉय, मैं हेल्प करने को तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट मेरे लिंक्डइन पे जाओ, मेरे को मैसेज करो, मैं आपको कैरियर पाथ हेल्प करूँगा आपके कैरियर पाथ बनाने में। चाहे वो किसी भी बड़ी कंपनी के लिए हो या सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट? मैं किसी भी बड़ी कंपनी के लिए हो, मैं कोई मैटर नहीं करता, किसी भी बड़ी कंपनी का हो, तो मैं उसको हेल्प करूँगा कि कैरियर पाथ कैसे सेट करना है, क्या करना है, किन किन चीज़ों पे आपको जॉब को मतलब स्टडी करनी चाहिए, मार्केट में क्या नया चल रहा है, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको किस एरिया में आपको फोकस करना चाहिए। बट सबसे पहले डिपेंड करता है कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। मैं हमेशा, अगर मेरे को कोई बच्चा रीच आउट करता है कि सर मैंने अभी ना MCA कर लिया है, मैंने BTech कर लिया है, तो मेरे को क्या करना चाहिए, मेरा सबसे पहले क्वेश्चन उसको ये होता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। MCA करके ज़रूरी नहीं है आप डेवलपर ही बनोगे, ज़रूरी नहीं कुछ और भी बन सकते हो आप। तो मैं सबसे पहले सामने वाले बच्चे को ये पूछता हूँ कि आपका इंटरेस्ट क्या है, और मेरा इसका रीज़न है। एक्चुअली रीज़न ये है कि आपको ना हमेशा अपने इंटरेस्ट की जॉब करनी चाहिए, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। उसका रीज़न ये है कि अगर सपोज करो अब मैं डेवलपर हूँ, मेरे को कोडिंग करना बहुत अच्छा लगता है, और मैं अपने टाइम में किसी ऐसे एरिया में चला जाता जो कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मैं उस जॉब को, हो सकता है कि फाइनेंशियल इशू की वजह से मैं उस जॉब को कंटिन्यू करता, 2 साल करता, 3 साल करता, बट मेरा मन नहीं लगता उसमें, और ना उसमें कुछ नया सीखने का मन लगता आपका? हाँ, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं ना, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3, 4 साल उसको लगा सकता था, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, और फिर मैं एट लास्ट मेरे को छोड़ना पड़ता। करेक्ट। तो अगर मैं ऐसे एरिया में जाऊँ जहाँ पे मेरा इंटरेस्ट हो, तो मैं उस जॉब को ना बड़े मज़े से करूँ। मैं इस पे ना एक आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ। आप क्रिकेट खेलते हो? अगर मैं आपको बोलूँ आप बास्केटबॉल खेलते हो? नहीं। अगर मैं आपको बोलूँ आप नोएडा में आओ, मैं आपको ना बास्केटबॉल का एक मैच खिलाऊंगा, आप आओगे? मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं कहूँगा कि आप बहाने बनाऊंगा, या एक बार आपके आने से चला भी गया। हाँ, आप ऐसा हो सकता है कि एज ए फ्रेंड मैंने आपको बोला है तो अच्छे फ्रेंड आप चले चला गए, गया, बट दोबारा नहीं जाऊँगा, है ना? आप दोबारा नहीं जाओगे। इसका रीज़न क्या है पता है आपको? पता है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है। राइट। अगर मैं आपको ये बोलूँ आओ नोएडा स्टेडियम में एक मैच है, क्रिकेट खेलते हैं, हाँ वहाँ मैं जाऊँगा, आप वहाँ जाओगे? उसमें 2 रीज़न है। उसमें एक रीज़न ये है कि एक तो आप फ्रेंड की वजह से आप आ रहे हो, दूसरा ये है कि आपका इंटरेस्ट भी है। और अगर मैं आपको ये बोलूँ इस मैच के मैं आपको पैसे भी दूंगा, तब और इंटरेस्ट आएगा, तब तो मैं और मन लगा अगर मैं के इसी खेलूंगा। चीज़ को जॉब में लेके जाऊँ और मैं ये बोलूँ
कि मैं आपको आपके इंटरेस्ट वाली जॉब दूंगा और उसके पैसे भी दूंगा, तो आपका ज़्यादा मन लगेगा, करेक्ट। उसमें और नया करने को भी मन करेगा, फिर नया करने को मन कि करेगा। चलो यहाँ खेल रहे हैं वहाँ भी खेलने चलते हैं। तो आप इस चीज़ को कनेक्ट कर पा रहे हो कि क्वेश्चन जो था उसमें ये था कि सबसे पहले चीज़, जब कॉलेज से बच्चा आया कि उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका इंटरेस्ट वाली जो भी उसको मिलनी चाहिए तो वो ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा। और जब वो जो ऑनबोर्ड होगा तो उसको सैलरी भी मिलेगी, तो उसको और मज़ा आएगा, और मज़ा आएगा उसको। तो ये मेरा सबसे पहले क्वेश्चन होता है बच्चों को कि आपका इंटरेस्ट क्या है। बहुत सारी फील्ड है ना, एमसीए या बीटेक करने के बाद बहुत एरिया है। अगर उसका टेक्निकल साइड जाने का मन करता है तो उसमें भी बहुत सारे एरिया है, डेटा साइंस है, डेवलपमेंट है, सिक्योरिटी है, डेवऑप्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो तो हर उसमें ही बहुत सारी फील्ड होती हैं, पर अपना डिसीजन वही है जिसमें मेरा इंटरेस्ट हो, उसमें जाना तो चाहिए। अब आगे वाला इंटरेस्ट उससे डिपेंड करता है कि अब उसको उनमें से किस में जाना है। और जब वो डिसाइड करके ले आएगा कि मेरे को इनमें से जाना है, और मैं ये कहता हूँ कि अगर वो डिसाइड भी नहीं कर पा रहा है तो मैं उसको हेल्प करूँगा कि तू कैसे डिसाइड कर सकता है। अगर वो डिसाइड कर लेता है तब मैं उसको बताता हूँ कि ये कैरियर पाथ है इसमें जाने के लिए। तो ये तरीका मैं नॉर्मली फॉलो करता हूँ जब मैं किसी भी बच्चे से लिंक्डइन पे कनेक्ट करता हूँ। तो मैं आपके चैनल के थ्रू मैं ये डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई भी बच्चा, जो भी लिसनर है, अगर ये सुन रहा है तो डायरेक्टली मेरे को लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकता है। आपके लिंक्डइन का एक फिर यूज़र नेम भी आप बता दो ताकि हाँ, आपको राजेश.पांचाल5 सिंपल सा यूज़र नेम है, जो मेरा नाम है वही मेरा लिंक्डइन हैंडल ये है। हम डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर देंगे कि आप अगर राजेश जी की प्रोफाइल पे जाना चाहते हो, कनेक्ट करना चाहते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिल्कुल। तो जो भी आप मेरे को रीच आउट करेंगे और आप मेरे से किसी भी तरह की टेक्निकल हेल्प अगर आप मेरे से डिस्कस करेंगे तो मैं बाकायदा हेल्प करूँगा, अपना टाइम निकाल के जैसे भी होगा। अगर मैं, हो सकता है कि उस टाइम में ऑफिस में किसी मीटिंग में बिजी हूँ या कुछ हो सकता है, मैं लीव पे हो सकता हूँ, बट इन वीकेंड तो मैं अवेलेबल हो ही जाता हूँ। तो मैं नॉर्मली यही करता हूँ, मैं डेली शाम को एक बार स्क्रॉल करके देख लेता हूँ किसका मैसेज आया नहीं आया, और जो लगता है मेरे को रिप्लाई मैं कर देता हूँ, नहीं तो मैं वीकेंड पे पक्का रिप्लाई कर देता हूँ। बेसिकली रीच आउट आप कर ही लोगे, हाँ। चाहे भले 2 दिन बाद मतलब करो, 2-3 दिन रिप्लाई बाद आप जो है कर चलेगा, दोगे। पर मैं रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। तो मैं सिंपल यही बोल रहा हूँ आपके चैनल के थ्रू कि अगर जो बच्चा मार्केट में आ रहा है और उसको इस तरह की चीज़ों में हेल्प चाहिए तो एनी टाइम। एआई की बात चल रही है राजेश जी, तो बहुत सी कंपनियां होती हैं कि चैट जीपीटी जैसे सॉफ्टवेयर को अलाउ नहीं करती हैं, तो इस कैटेगरी में क्या माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ बाउंडेशन लगा रखी है? नहीं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो मैं कहूँगा तो कि कोई भी ब्राउज़र पे कोई भी ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि आप ये यूआरएल ओपन नहीं कर सकते हो या ये चीज़ें नहीं ओपन कर सकते हो, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। तो हम चैट जीपीटी भी ओपन कर सकते हैं, हम अपने टूल्स भी ओपन कर सकते हैं, तो इस तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है। बट बैकएंड पे जो भी आप ओपन करते हो सबके लॉग्स बनते रहते हैं, वो रेगुलरली मॉनिटर होते रहते हैं कि आपने कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो गलत चीज़ें अगर आप ओपन कर, क्योंकि लिमिटेशन नहीं है तो बंदा कुछ भी ओपन कर सकता है।